नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों, अभी फिलहाल जो है शिक्षक बंधुओं के बीच में एक मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। वो हुआ है जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे शिक्षा सचिव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जो बैद्यनाथ यादव थे, उन्होंने एक पत्र जारी किया था, जिसमें वो पत्र जारी करने का उद्देश्य था कि बहुत सारे शिक्षक ने उनके जैसे कि जो शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस बारे में दिशा निर्देश दी जाए। इसी के क्रम में दिशा निर्देश देने के क्रम में उन्होंने एक पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बात कही गई थी कि जहां भी जिस विद्यालय में नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों कार्यरत हैं, तो उन शिक्षकों में अगर प्रभार देने की बात आएगी तो नियोजित शिक्षक को नहीं बल्कि बीपीएससी शिक्षक को ही प्रभार दिया जाएगा। यह मुद्दा जो है जब से आया है, 2-3 दिन हो चुका है, तब से एकदम ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, खासकर शिक्षक बंधुओं में। और इस पर चर्चाएं विद्यालय में लगातार बनती जा रही है और लगातार चर्चाओं का विषय ये बना हुआ है। इसी विषय में हम बात करते हैं कि आखिर अगर धरातल पर देखा जाए तो इस पर क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, वैसे तो जो निदेशक महोदय हैं या शिक्षा सचिव हैं, एक शिक्षा के पद पर है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से सलाह लिया होगा, उसी के बाद ही ये लेटर जारी किया होगा। इस पर टीका टिप्पणी करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले नियोजित जो शिक्षक हैं वो सबसे पहले राज्यकर्मी नहीं बने हुए हैं, अर्थात नियोजित शिक्षकों को सरकार अभी तक राज्यकर्मी नहीं मानती है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब विद्यालय में पदस्थापित होंगे तो वहां से उनकी राज्यकर्मी की वरीयता, कर्मी का जो पद है वो वहां से दिया जाएगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों की मांग है कि हम लोग जब सक्षमता परीक्षा पास किए हैं वहां से हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब फिलहाल जहां पर नियोजित शिक्षक जिस विद्यालय में है और विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक हैं, तो बीपीएससी शिक्षक ऐसे ही वो राज्यकर्मी है, जबकि नियोजित शिक्षक नगर निकाय या किसी स्थानीय पंचायत के माध्यम से आए हैं, वो राज्यकर्मी है। तो राज्यकर्मी का जो पद होता है ऐसे बहाली हुए अन्य पदों से ऐसे ही उच्च पद होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीपीएससी शिक्षक का जो पद हुआ वो नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा उच्च पद हुआ। दूसरी बात आता है कि हमारे पास अनुभव इतना है, तो फिर अनुभव के आधार पर हमें ही क्यों न प्रभार दिया जाए। आप अगर विचार करेंगे तो बहुत सारे जो कांस्टेबल होते हैं किसी भी क्षेत्र में होते हैं, बहुत सालों से वो क्या होते हैं वहां पर सर्विस किए रहते हैं। 10 साल 15 साल के बाद उन्हें एक प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन वही डायरेक्ट एग्जाम के किसी आयोग के माध्यम से अगर एग्जाम देकर कोई कैंडिडेट जाता है तो वहां पर उनका सीनियर बनता है और सीधे अधिकारी बनता है। आज पर स्थिति वहां पर अनुभव का कोई मतलब नहीं है कि आप किस परीक्षा से आए हैं, ये मायने रखता है। हम कांस्टेबल के एग्जाम देकर दरोगा बन सकते हैं 10 साल के बाद, लेकिन हम अगर दरोगा के एग्जाम डायरेक्ट देते हैं तो वहां से हम डायरेक्ट दरोगा बन सकते हैं। तो अनुभव वहां पर, हाँ, अनुभव का श्रेय तब दिया जाता है कि जब उसी क्रम में आपको किसी वरीयता देखा जाए या कोई पद की बात किया जाए तो उसी क्रम में देखा जाएगा कि आप किससे वरीय हैं। तो नियोजित शिक्षक में जो वरीय हैं उनको तो देखा जाएगा कि नियोजित शिक्षक के पास इतना अनुभव है। फिलहाल अगर इन बातों को दरकिनार किया जाए तो राज्यकर्मी के हिसाब से बीपीएससी शिक्षक ही वरीय होंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में केस करेंगे, तो आप अगर गौर से देखिएगा कि कोर्ट में जाने पर वहां भी किसी आयोग के माध्यम से या कोई अधिकारी ही वहां पर जाएगा, तो आयोग के माध्यम से सबसे पहले यही पर केस रिजेक्ट हो सकता है कि ये जो बीपीएससी शिक्षक हैं एक आयोग के माध्यम से राज्यकर्मी बनकर डायरेक्ट इनकी नियुक्ति हुई है और किसी स्थानीय निकाय के द्वारा नहीं आए हैं। तो यहाँ पर भी राज्यकर्मी को श्रेय दिया जाएगा। दोस्तों, मैं किसी का पक्ष और विपक्ष लेने के पक्ष में नहीं हूं, हाँ, लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत है। तो यहाँ पर अगर हर तरह से आप हर पहलुओं को देखेंगे, बीपीएससी शिक्षक जो है एक आयोग से आए हुए हैं और वो राज्यकर्मी का पद जो है साथ में उनके साथ ऐड है, इसलिए वो नियोजित शिक्षक से हमेशा वरीय रहेंगे और वहां पर प्रभार देने की बात है तो उन्हें ही प्रभार देने की बात कही जाएगी। या आप कोर्ट जाएं या कहीं फिर भी जाएं, ये रद्द होने वाला नहीं। अगर रद्द होने वाला बात होता तो 1-2 दिन के बाद ये लेटर को समीक्षा किया जाता और रद्द हो जाता। हाँ, आती है अब विशिष्ट शिक्षकों की बात कि अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तब कहां पर क्या होगा। तो देखिए, अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो अब देखा जाएगा उनकी जो पे मैट्रिक्स यानी पे सैलरी है, बेसिक पे है, वो क्या रहता है। अगर बेसिक सैलरी वही रहता है जो बीपीएससी शिक्षक का फिलहाल है, तो बीपीएससी शिक्षक जितने भी बहाल हुए हैं, खासकर टीआरई 1 का एक इंक्रीमेंट
लग चुका होगा, जिसके चलते उन्हें वो जूनियर माना जाए। क्योंकि राज्यकर्मी का जो पद है जब से मिला है, बेसिक सैलरी अब देखा जाएगा कि जो बेसिक सैलरी आपका है उससे आगे वाले बेसिक सैलरी आपसे हमेशा सीनियर रहेंगे ही। तो यहाँ पर विशेष शिक्षकों की अगर देखा जाए तो विशेष शिक्षक अगर बन कर जाते हैं तब पर भी वो वरीय नहीं हो सकते। हाँ, अगर सरकार जो है उनकी सेवा काल को देखते हुए अगर उन्हें बेसिक सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट देती है तब वहां पर उनकी वरीयता बरकरार रह जाएगी। अन्यथा किसी प्रकार से देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों की जो वरीयता है वो बीपीएससी शिक्षक के मुकाबले बिल्कुल ही कम आकी जाएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे ही जानकारी को वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ जय हिंद।